चलिए हेडलाइन डालिए। वो कंप्लीट हो गया था पूरा? नहीं ना, बाउंडेडनेस पे रुका हुआ था ना। लिखिए बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस लिखिए। लेट द गिवन मैट्रिक D star is, let the given metric D star is, देखिए D स्टार आपको लिखवाया गया था, D स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू m dxy अपॉन 1 प्लस dxy। ठीक है, यहाँ देखिएगा, दिस इम्प्लाइज दैट D स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू dxy से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ऊपर डिवाइड करेंगे तो केवल m बचेगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन dxy प्लस 1। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? अब देखिए dxy पॉजिटिव नंबर, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम समझाने के लिए। dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन dxy इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनफाइनाइट मत देखिएगा। चलिए अब बताइए, अगर dxy पॉजिटिव है तो 1 से लेकर के कोई भी मान होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7, हर संख्याएं क्या होंगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। ठीक, 1 जोड़ दीजिए इसमें तो 1 अपॉन dxy प्लस 1 ग्रेटर देन 1, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया है तो 1 अपॉन dxy प्लस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस 1 दैट इज 1। इसका मतलब ये पूरी संख्या 1 से बड़ी है। ठीक, ये पूरी संख्या 1 से बड़ी है। 1/2 करते हैं, मतलब 1/2 करने पर ये 1 से छोटा आता है। नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, बता रहे हैं। यहाँ तक में क्लियर है? दोनों तरफ 1 अपॉन कर दीजिए तो 1 अपॉन dxy प्लस 1। ठीक है संप्रीत, 1 अपॉन रेसिप्रोकल 1 अपॉन इतना। ठीक है, 1 अपॉन 1 करेंगे तो 1, चिन्ह बदल जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों तरफ m का गुणा कर दीजिए, m। ठीक, मैच करिए, m अपॉन 1 प्लस dxy प्लस 1 हमेशा छोटा होगा m से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट d स्टार xy हमेशा छोटा होगा m से फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। चूँकि किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा या बराबर है इसलिए D स्टार बाउंडेड मैट्रिक होगी। D स्टार कैसी मैट्रिक होगी? बाउंडेड मैट्रिक। क्लियर? ये चाहे तो उतार लीजिएगा। देखिए ये सब कोई टीचर बताता नहीं है, हम अभी आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग एकदम बेसिक स्तर से पढ़ा रहे हैं। दूसरा, हमारे दिमाग में ये टेंशन नहीं रहता है कि हमको हबड़ कोर्स कंप्लीट करना है। हमको पता है कि हमको लगेगा टाइम कम है, 1 घंटा और बढ़ा देंगे, इसी में 10 बजे तक बैठाएंगे, हम शाम में बुलाएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी मैनेज करना, क्योंकि मैनेजमेंट मेरे हाथ में है। हमको पता है कि हमको कैसे मैनेज करना है। हमारे यहाँ बच्चे लिमिटेड हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए हेडक मत लीजिए। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने फरवरी तक एकदम कोर्स कंप्लीट कर दिया था अपना, 3rd ईयर का हम बता रहे हैं आपको। जबकि डीजी इतना बड़ा, और बाकी किसी भी संस्थाओं में आप कहीं पता कर लीजिए, ये कोई झूठ की बात नहीं बता रहे हैं।
बाकी हर संस्था में केवल 30% कोर्स कंप्लीट हुआ था फरवरी तक, और हमारे यहाँ फरवरी तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग को पता कि कैसे मैनेज करना है। जब वर्कलोड ज़्यादा आता है तो हम 2 टाइम नहीं बुलाते, इसी में हम एडजस्ट कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपका काम ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चाहे वो हम जैसे भी एडजस्ट करें, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन कोर्स आपका फरवरी तक हम एकदम हर हाल में कंप्लीट करा देंगे, आपको मार्च में नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, जाननी चाहिए, इसलिए जाननी चाहिए आपके बेसिक नॉलेज के लिए कि हो क्या रहा है। उतार लीजिए। आपको किसी प्रैक्टिकल में भी अगर डाउट हो तो आप अपने फिज़िक्स के सर से कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। कोई प्रैक्टिकल अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उनसे बेहिचक कंसल्ट करिएगा, वो लोग प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं हर कॉलेज में, तो आपका क्लियर कर देंगे डाउट। एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। कल मैट्रिक स्पेस और चलेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डीजी चलेगा। हो गया। यहाँ आगे बढ़ा लीजिएगा, वेयर m ग्रेटर देन 0। नीचे से लिखिए, thus D star is bounded metric on capital X. Thus D star is bounded metric on capital X. Thus D star is bounded metric on capital X. इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब नेक्स्ट है आपका मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी। कई बार जिक्र किया था इसका, मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी। लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार मिन्कोवस्कीज खुद ही पूछ लेता है अकेले ही। मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी। देखिए, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये कोई इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा ही आएगा, ठीक है। मिन्कोवस्कीज ने अपनी इनइक्वालिटी एन टपल्स पे बताई थी। किस पे बताई थी? एन टपल्स। एन टपल्स का मतलब एन डायमेंशनल स्पेस। आपको पता है 2 डायमेंशन की स्टडी करते हैं
तो कोऑर्डिनेट लिखते टाइम x, y लिखते हैं, डबलेट्स लिखते हैं। 3 डायमेंशन की स्टडी करते हैं तो x, y, z ट्रिपलेट्स लिखते हैं। 4 डायमेंशन की स्टडी करते हैं तो x, y, z गामा 4 चीज़ लिखते हैं। तो अगर किसी डब्बे के अंदर हम n चीज़ लिख रहे हैं तो इसका मतलब कितने डायमेंशन की स्टडी हो गई? n डायमेंशन की स्टडी हो गई। तो पहली बात, मिन्कोवस्कीज़ n डायमेंशन में लगता है। हमने आपको 1D पढ़ाया, 2D पढ़ाया, सीक्वेंस पढ़ा दिया, ठीक है, CAB पढ़ा दिया, अब n डायमेंशन बता रहे हैं। मिन्कोवस्कीज़ इनइक्वलिटी, पहली बात इनइक्वलिटी है तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। दूसरी बात, मिन्कोवस्कीज़ n डायमेंशन पर लगते हैं, मिन्कोवस्कीज़ n डायमेंशन पर लगते हैं। तीसरी बात, ये रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पे लगते हैं। तो कोई आपसे मिन्कोवस्कीज़ इनइक्वलिटी पूछे तो लिखने मत लग जाइए, पहले ये 3 बात बताइए। मिन्कोवस्कीज़ इनइक्वलिटी, जैसा कि नाम से क्लियर है इनइक्वलिटी है, तो इनके इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। दूसरा, मिन्कोवस्कीज़ n डायमेंशन में n टपल्स पे लगते हैं, ठीक है, n डायमेंशन के एलिमेंट को n टपल्स कहते हैं, ठीक। तीसरा, मिन्कोवस्कीज़ इनइक्वलिटी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पे लिखते हैं। जब आप ये 3 बात किसी भी एग्जामिनर को बताएंगे तो वो ये समझ जाएगा कि आपकी स्टडी बहुत उच्च लेवल की हुई है, क्योंकि आपने ये 3 चीज़ बताई, जो 3 चीज़ बेसिक चीज़ है। जनरली हम लोग वाइवा लेते तो बच्चों से पूछते मिन्कोवस्कीज़, बच्चे तुरंत समीकरण लिखने लग जाते हैं, तो हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि वो किस स्तर की पढ़ाई पढ़े हैं। पहले मिन्कोवस्कीज़ है क्या वो बताइए। मिन्कोवस्कीज़ एक इनइक्वलिटी है, लेस देन ग्रेटर देन आएगा, n डायमेंशन में लगेगी, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगेगी। जैसे ही ये 3 बात आप बताएंगे, आप तुरंत और बच्चों से अलग गिने जाएंगे, आपका स्तर तुरंत ऊंचा हो जाएगा। फिर देखिए, n टपल्स को लिखते कैसे हैं? x1, x2, x3, xn, ये n टपल्स को लिखते हैं। और अगर यही सीक्वेंस होता तो ये इस तरह के डब्बे में आता ऐसे, और डैश डैश डैश, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस हमेशा V ब्रैकेट में लिखाता है, और n टपल्स हैं तो n तक लिखने के बाद हमेशा इस डब्बे में आएंगे, ठीक है। ये अंतर था दोनों का। पहली इनइक्वलिटी देखिए, समेशन i इज इक्वल टू 1 xi माइनस yi मॉड xi प्लस yi पे पावर p होल पावर 1/p, या ये 1 से n तक में भी वैलिड है, 1 से इनफाइनाइट तक में भी वैलिड है। ये इसकी खासियत है, 1 से n तक भी वैलिड है। भाई n आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है? अप टू इनफाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट नहीं, अप टू इनफाइनाइट, इसलिए यहाँ पे हमने सीधे 1 to अप टू इनफाइनाइट ले लिया है, ठीक। इज लेस देन और इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट मॉड xi पे पावर p होल पावर 1/p प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट मॉड yi पे पावर p होल पावर 1/p, जहाँ p का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मान मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 1/2 नहीं होगा, 1/5 नहीं होगा। ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब p का मान 1 या 1 से अधिक होगा। 5/2 होगा चलेगा, 5/2 का मान 2.5, 1 से अधिक है, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरी इनइक्वलिटी थी इनकी, समेशन i इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट मॉड xi प्लस yi पे पावर p लेस देन और इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट मॉड xi पे पावर p प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट
मॉड वाई आई पे पावर पी, जहाँ पी का मान 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 का मतलब हो गया आपका 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। कोई कहे पी का मान 2 है, ये फॉर्मूला लगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरा पहले भी बताए थे, मॉड अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फ़ा प्लस बीटा। शशिकला याद है? लेस देन और इक्वल टू मॉड अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फ़ा प्लस मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड बीटा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हो सकते हैं। ये था हमारा मिन्कोवस्कीज़ इनइक्वलिटी। बच्चों से पूछने पे बच्चे सीधे ये दोनों बताते हैं, तो बस टीचर समझ जाता है कि भाई आपका स्तर क्या है, दोनों बताए हैं और कुछ जानते नहीं हैं। तो मिन्कोवस्कीज़ इनइक्वलिटी पहले इनइक्वलिटी है, एन डायमेंशन पे लगता है, एन टपल्स पे लगता है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पे लगता है। तब ये 2 पॉइंट आप दीजिएगा। जिसमें p 2 बार आया है उसमें p का मान 1 या 1 से अधिक होगा, जिसमें p 1 बार आया है उसमें p का मान 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। 2 बार आया है तो केवल 1 नंबर लेकर के चलेंगे, 1 बार आया है तो 2 नंबर लेकर के चलेंगे। ये हम लोग ने याद किया था ऐसे। 1 बार आया है तो 2 नंबर लेके चलेंगे, 2 नंबर मतलब 0 और 1 के बीच में रेंज डिफाइन करेंगे। और 2 बार आया है तो 1 नंबर लेकर के चलेंगे 1, उससे रेंज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? लिखिए, मिन्कोवस्कीज़ में लिखिए, लेट r टू द पावर n और c टू द पावर n। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? r स्क्वायर का मतलब होता है r क्रॉस r, ठीक। r क्यूब का मतलब होता है r क्रॉस r, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, n डायमेंशन। यहीं से शुरुआत होती है डीजी की, तभी बच्चे भागते हैं, कहते हैं बहुत टफ है। यही शुरुआत है डीजी की, पहली लाइन ही यही है। आरएन डीजी में जो भी स्टडी करेंगे एन डायमेंशन पे करेंगे, सब कुछ एन डायमेंशन पे, ठीक है। आरएन मतलब एन डायमेंशन, सीएन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एन डायमेंशन, ठीक है। देखिए, बी द सेट ऑफ एन टपल्स, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। टपल्स का मतलब होता है ये, 2 होते हैं तो डबलेट, 3 होते हैं तो ट्रिपलेट, n है तो n टपल्स, ठीक है। n टपल्स ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, then पहला दूसरा पॉइंट उतारिए।
हो क्या? देखिएगा ध्यान से, ये है ना x इज इक्वल टू ये n टपल्स है तो Rn या Cn का मेंबर, ठीक। y इज इक्वल टू y1 y2 y3 डैश 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 yn, n टपल्स है तो Rn या Cn का मेंबर, ठीक। एंड अगर ये Rn का मेंबर है तो ये भी R का मेंबर होगा, ये भी R का, ये भी R का, ये भी R का। क्लियर? सारे के सारे xi और सारे के सारे yi मेंबर होंगे R या C के। ब्रैकेट में लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं सिंगल ज्योमेट्री। कई बार आपको बताए हैं कि ब्रैकेट में लिखा है r², अलग अलग लिखा है r, ये जिसको आ गया उसको सब आ गया। ब्रैकेट में लिखा है तो जितना लिखा है उतना डायमेंशन, अलग अलग लिखा है तो अलग अलग कर दीजिए, मतलब r। ठीक है, उतारिए वेयर करके तीनों लाइन। हो गया। एनेदर इनइक्वालिटी डालिए, ये लिखवाएंगे, उसी में छोटी सी हेडलाइन डालिए, एनेदर इनइक्वालिटी, एनेदर इनइक्वालिटी, एनेदर इनइक्वालिटी। लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर, if alpha and beta are two real or complex numbers, two real or complex numbers, then उतार लीजिए। ये पूछा जाता है भाई, बहुत आता है ये। देखिए आपको एक चीज़ बताएं, शायद आपको खबर मिल गई होगी, कोविड फिर फैल रहा है, ठीक है। 19% केसेस बढ़ गए हैं केरला में, और भी कोविड बढ़ रहा है। अगर सुनने में आ रहा है कि यूपी में भी, यहाँ पे भी आपका सितंबर एंड तक आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्लास ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। ऑनलाइन जैसे वीडियोज़ आप लोगों को यूट्यूब पे देखते हैं मिल रहा है वैसे मिलेगा, क्लास नहीं रुकेगी। फरवरी तक कोर्स हर हाल में हम कंप्लीट कर देंगे, उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड आ गया तो अब कोचिंग बंद हो जाएगा, तो हम एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, और एमएससी का एंट्रेंस भी होगा। आज एमएससी का एंट्रेंस है, ठीक है। और जो भी स्थिति रहेगी क्लास आपका चलेगा। हो गया भाई। क्वेश्चन इसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, एक हम कराते हैं, एक होमवर्क देते हैं, तीसरे का केवल चौथा पार्ट हम कराते हैं। इन 3 में से निश्चित तौर पे एक आता ही आता है, ठीक है। लिखिए, लेट Rn बी द सेट ऑफ R to the power n, लेट Rn बी द सेट ऑफ n टपल्स, let Rn be the set of n tuples
ऑफ रियल नंबर that is ये CN मत लिखिएगा क्योंकि क्लियर हो गया ना कि RN है। भाई RN या CN का मेंबर हो सकता है, हमने शुरुआत में ही लिखा दिया कि हम कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, RN में, तो ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। हो गया, नीचे से लिखिए देन शो दैट मैपिंग D1, DP, D infinite such that Rn cross Rn to R तीन क्वेश्चन बोले थे ना, पहले वाले क्वेश्चन पे मैपिंग D1 है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे मैपिंग DP है, तीसरे वाले क्वेश्चन में मैपिंग D इनफाइनाइट है। हो सकता है एग्जामिनेशन पेपर में ये इंडेक्स अलग अलग हो, जो भी इंडेक्स एग्जामिनेशन में आता है आप वही यूज़ करोगे, ठीक है। हम अभी तक कॉमन D लेकर के चले, आज पहली बार चेंज किए हैं, तो एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा वही आप लेकर के चलिएगा, ठीक है। सच दैट Rn क्रॉस Rn टू R defined as पहला D1xy, ब्लैक बोर्ड पे देखिए D1xy, D1 रश्मि x की वैल्यू हमने लिखवाई है x1 x2 x3 डैश 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 xn, कॉमा y की वैल्यू लिखवाई है y1 y2 y3 डैश 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 yn, बंद, फिर एक ब्रैकेट बाहर बंद, ठीक, इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi माइनस yi। फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक। दूसरा dp xy इज इक्वल टू dp वर्णिका x की वैल्यू x1 x2 x3 डैश 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 xn y1 y2 y3 डैश 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 yn इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi प्लस yi पे पावर p होल पावर 1/p, p 2 बार आया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरा d इनफाइनाइट xy, संप्रीत देखिएगा d इनफाइनाइट ब्रैकेट x की जगह x1 x2 x3 डैश 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 xn y1 y2 y3 डैश 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 yn, ठीक है। इसकी वैल्यू है इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड xi माइनस yi, जहाँ i की वैल्यू 1 से n लिया है सब में, ठीक है। और जो मिनको वस्कीज लिखवाए थे उसमें इनफाइनाइट लिया था,
मतलब मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी सीक्वेंस पे भी चलेगी, एन टपल्स पे भी चलेगी, और ये क्वेश्चन सारे एन टपल्स के हैं। ठीक है, उतार लीजिए। जब n का मान इनफाइनाइट होगा तो n टपल्स सीक्वेंस में कन्वर्ट होगा, और जब n लिखा रहता है तो वो n टपल्स कहलाता है, मतलब n डायमेंशन। ये पहचान है। जब n इनफाइनाइट हो जाए सीक्वेंस को हमेशा v ब्रैकेट में लिखेंगे, और जब n दिख रहा हो तो n टपल्स हमेशा इस ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, कल आपका रियल का क्लास चलेगा। ठीक है, सॉरी अलजेब्रा का क्लास चलेगा। रियल वाले सर का पेपर आज दिल्ली जा रहे हैं, तो उनकी जगह कल अलजेब्रा वाले सर पढ़ाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, अगले हफ्ते से शाम का भी बैच शुरू हो रहा है। कोई आपके कांटेक्ट में हो तो उनको बता दीजिएगा। मॉर्निंग का बैच 6-7 बच्चे और एडमिशन लेंगे, फुल हो जाएगा फिर। देखिए, ये होमवर्क है, ये हम करा रहे हैं। इसका केवल 4th पार्ट हम कराते हैं। ठीक है, दूसरे वाले से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, डालिए प्रूफ। लिखिए, सेकंड पॉइंट डाल लीजिएगा, प्रूफ का सेकंड पॉइंट। लिखिए, लेट r टू द पावर n be the set of n tuples, be the set of n tuples, then the mapping dp, then the mapping dp such that Rn cross Rn to R, such that Rn cross Rn to R, गलत लिख रही हैं, then the mapping dp such that Rn cross Rn to R defined by, दूसरा पॉइंट उतारिए।
हो गया। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ, ये उतारो बाबू, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ being a metric space is given below. Then the properties of being a metric space is given below. कराइए। M1 नॉन, बोलिए, नॉन नेगेटिव कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, क्या क्या लेंगे? फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 x3 xn कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 y3 yn बिलोंग्स टू Rn। ठीक है। देन फिर से मॉड आ गया। मॉड आपको पता है जब तक रियल नंबर नहीं होगा तब तक मॉड नहीं लेंगे। देन ऑल, आपको पता है सारे के सारे xi और सारे के सारे yi बिना डब्बे के लिखे तो कहाँ के मेंबर होंगे? R के। क्लियर? दो रियल नंबर को जोड़ते हैं तब भी क्या मिलता है? रियल नंबर। फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 2 3, n टपल्स है तो n तक, कुछ नहीं होता तो बस डैश डैश डैश। ठीक, रियल नंबर है तो अब मॉड ले लीजिए। आपको पता है कि मॉड लेने के बाद कोई भी क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n। ठीक, दिस इम्प्लाइज p आपका पॉजिटिव नंबर है। जब दोनों पक्षों में पावर में लेंगे तो मिलेगा मॉड xi प्लस yi पे पावर p और 0 पे पावर p मतलब p, है ना? क्या आता है? 0। कई बार लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, 1 से शुरू हो गए, कहाँ तक गया है? n तक गया है। दोनों नोटेशन लिख दिए हैं। दिस इम्प्लाइज दैट सम मॉड xi प्लस yi पे पावर p हो गया। अब क्या लेना है? समेशन। जैसे ही समेशन लिया जाता है ये हट जाता है। 0 को कितनी बार भी जोड़ेंगे? 0। ऐसा नहीं ना 2 बार जोड़ेंगे तो डबल 0, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 0, नहीं आता है ना। ठीक लिखे है ना संप्रीत? ठीक है ना कि n 0 और बना है? ठीक है। चलिए अब दोनों तरफ 1/p पावर ले लीजिए। चूँकि p पॉजिटिव है तो 1/p भी पॉजिटिव होगा। जैसे अंडर रूट 1/2, 1/3 क्यूब रूट, है ना? तो रूट लेने पर इस इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi प्लस yi पे पावर p होल पावर 1/p ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट जब आपने p का इस्तेमाल किया है तुरंत वहीं पे लिख दीजिए p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये अच्छी कॉपियों में दिखता है, पहचान होती है अच्छे बच्चों की। p का इस्तेमाल किया है, p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये मान आपका d इनफाइनाइट xy के बराबर है dp। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू ठीक है। हेंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फिर देखिए दूसरा है आपका नल कंडीशन।
कितने एलिमेंट्स लेंगे? फॉर एवरी x इज इक्वल टू, पूरा हम लिखवा रहे हैं, हम कहीं कटौती नहीं कर रहे हैं कि इस लालच में कि बहुत बड़ा है तो हम छोटा लिख दें। जैसे लिख रहे हैं पेपर में वही लिखिएगा। कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 y3 डैश 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 yn बिलोंग्स टू r टू द पावर n। क्या मानते हैं इसमें अपने मन से? dxy इज इक्वल टू 0। कराइए। डी पी एक्स वाई इज इक्वल टू लेट, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट मिलेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पे पावर p होल पावर 1/p इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में पावर्स में p का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पे पावर p का गुणा करते ही कैंसिल, 0 पे पावर p, ठीक। समेशन हटाइए। दिस इम्प्लाइज मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पे पावर p इज इक्वल टू, फिर वेरी गुड, फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1 to n। दिस इम्प्लाइज दैट पावर में 1/p का मल्टीप्लाई करिए तो आएगा मॉड एक्स आई प्लस वाई आई पे पावर इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी, ये हटा दीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जरा सा ठीक कर लीजिए, हमसे ही गलती हो गई। ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, उसको ठीक कर लीजिए। पहले वाले में भी माइनस है, दूसरे में भी माइनस है, तीसरे में भी माइनस है, सब में माइनस है। पहला, दूसरा, तीसरा सब में माइनस है। तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। सब माइनस है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पॉइंट माइनस है। D1, D इनफाइनाइट, DP तीनों माइनस है। कहीं प्लस लिखा गया हो तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। दिस इम्प्लाइज दैट ये फॉर एवरी, ये क्या होगा? एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई फॉर एवरी, ठीक है। मतलब x1 x2 x3 डैश 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 xn लिखें तो x1 किसके बराबर होगा? y1, x2 y2, x3 xn। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y, ठीक है मनप्रीत। हेंस dpxy इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ठीक है, खत्म हो गया ना। रिवर्स है ना, ये लेंगे, ये मिलेगा, इससे 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 ये मिलेगा, ये मिल गया है। दस नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक, M3 कॉलेज है, जाना है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 x3 डैश 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 xn कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 y3 डैश 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 yn बिलोंग्स टू r टू द पावर n। सही लिखे? देन
चलिए बताइए, डी पी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई पे पावर p होल पावर डी पी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड a माइनस बी मॉड b माइनस a के बराबर होता है, कोई अंतर नहीं बैठता। दिस इम्प्लाइज दैट डी पी एक्स वाई इज इक्वल टू डी पी वाई एक्स फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर टू द पावर। उतारिए इतना। M1 हो गया है, M1 हो गया संस्कृत आपका हो गया M1। देखिए M4 भी बता दें। यहाँ तक हो जाए तो हमको बताइए।
हो गया। देखिए तीसरा, मिटा दी ये वाली लाइन, मिटा दी, कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए। यहाँ देखिए कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 3, कॉमा z इज इक्वल टू z1 z2 z3 डैश 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 zn बिलोंग्स टू r टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा, देन dp x y इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi माइनस yi पे पावर p होल पावर 1/p, जहाँ p का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक, किसकी कमी है, z की, जोड़ दीजिए घटा दीजिए, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi माइनस zi प्लस zi माइनस yi पे पावर p होल पावर 1/p। ठीक, मिन्कोवस्कीज इनइक्वलिटी में अभी जस्ट हमने आपको बताया था सिंस समेशन I इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, मिन्कोवस्कीज लिख रहे हैं, मॉड xi प्लस yi पे पावर p होल पावर 1/p हो तो लेस देन और इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट मॉड xi पे पावर p होल पावर 1/p प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट मॉड yi पे पावर p होल पावर 1/p, जहाँ p का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये मिन्कोवस्कीज आपको बताया गया है अभी, यहाँ एप्लीकेबल करिए, मॉड xi प्लस yi, xi प्लस yi, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n मॉड xi पे पावर p पे होल पावर 1/p, इसकी जगह ये पूरा टर्म मानेंगे, ठीक है, प्लस समेशन I इज इक्वल टू 1 to n मॉड zi माइनस yi पे पावर p होल पावर 1/p। ठीक है, मिन्कोवस्कीज नहीं होते तो आज हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ये मिन्कोवस्कीज की देन है कि आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। लेस देन और इक्वल टू dp xz प्लस dp, ठीक, फॉर एवरी x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू r टू द पावर n। यहाँ पे लिख लीजिएगा मिन्कोवस्कीज इनइक्वालिटी। ठीक, हैंस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, और इसके नीचे से बढ़ा लीजिएगा, फ्रॉम अबव 4 कंडीशंस इट इज क्लियर दैट dp फॉर्म्स अ मेट्रिक ऑन r टू द पावर n। ठीक है, उतार लीजिए। पहला वाला आपका होमवर्क है, करके लाइएगा। तीसरे वाले का M1 M2 M3 करके लाइएगा, ढंग से लिख करके ढंग से लाइएगा। ठीक है, तब हम कल M4 बता के ये ख़त्म करेंगे और इसका लास्ट टॉपिक ख़त्म करेंगे। ठीक है।